नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए कैसे एंटी इंडिया नेटवर्क काम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। देखिए इसका एक रिसेंट एग्जांपल सामने आया है। यूएस का एक काफी फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। इसमें एक विज्ञापन छपा है और इस विज्ञापन को लेकर अब काफी शोर मच रहा है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। देखिए ये है वो विज्ञापन जो छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, ईडी के ऑफिसर्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स और इंडिया में एक डील हुई थी देवास एंट्रिक्स डील, उससे जुड़े कुछ ऑफिशियल्स को वांटेड बताया गया है। अब आप देखिए किस लेवल तक पहुंच गए हैं ये लोग कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट इन्होंने यूएस के एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है और उसमें बताया गया है उन्हें वांटेड। और देखिए ये विज्ञापन रिसेंटली छपा है 13 अक्टूबर को और इस विज्ञापन का टाइटल है वांटेड मोदीज मैग्निस्की 11 मीट द ऑफिशियल हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। और देखिए इस विज्ञापन के जरिए यूएस गवर्नमेंट से डिमांड की गई है कि इस एडवर्टाइजमेंट में जिन 11 लोगों के नाम हैं यूएस गवर्नमेंट उन पर लगाए सैंक्शन अंडर अमेरिकाज मैग्निस्की एक्ट। अब क्या है ये मैग्निस्की एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही किसने दिया ये विज्ञापन और एक्चुअल में इस विज्ञापन के पीछे है कौन। लेकिन देखिए इस विज्ञापन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि दिस इज नॉट ए कैंपेन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, इट इज ए कैंपेन अगेंस्ट द जुडिशरी टू। क्योंकि जो इंडिया में देवास एंट्रिक्स डील थी उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व था एंड नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशरी, इट इज ए कैंपेन अगेंस्ट इंडिया सोवरेनिटी टू। लेकिन देखिए सबसे पहले जान लीजिए किन 11 लोगों के नाम है इस एडवर्टाइजमेंट में। सबसे फ्रंट में आपने पिक्चर देखी है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की। दूसरा नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन राकेश शशिभूषण का, इंडिया के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता एंड वी रामासुब्रमण्यम का। एक नाम है स्पेशल पीसी एक्ट जज चंद्रशेखर का, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारिक का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के संजय कुमार मिश्रा का और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश का, एडिशनल सोलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन और ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद का नाम भी है इस लिस्ट में। देखिए यूएस का जो ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट है ये यूएस गवर्नमेंट को पावर देता है टू सैंक्शन फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड फ्रीज देयर एसेट। इस एक्ट के अंडर यूएस के प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो किसी भी देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, इवन मिनिस्टर्स की एंट्री बैन कर सकते हैं यूएस में। अगर उन्हें ऑलरेडी वीजा इश्यू कर दिया गया है तो वो उसे भी रिवोक कर सकते हैं और यूएस में उन ऑफिशियल्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको सीज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन लोगों पर आरोप होना चाहिए ह्यूमन राइट वायलेशन का। देखिए सबसे हैरानी की बात यह है कि यह विज्ञापन ऐसे टाइम पर दिया गया है जिस वक्त इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यूएस में मौजूद है। वो 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग होती है उसको अटेंड करने के लिए और वो 16 अक्टूबर तक यूएस में ही रहेंगी। देखिए सवाल ये उठता है कि किसने ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया। तो यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। ये एक एनजीओ है और इसने ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया है यूएस के न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में। देखिए ये है उस एनजीओ की वेबसाइट फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम सिक्योरिंग द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1995 में बाय यूएस सीनेटर मैल्कॉम वेलो। ये एक एजुकेशनल फाउंडेशन है जिसका मिशन है टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री इंटरप्राइजेस, फ्री मार्केट एंड ट्रेडिशनल अमेरिकन वैल्यूज। फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं यूएस की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज क्ले लैंड्रिथ और देखिए इनको माना जाता है एंटी इंडिया। ये इंडिया के अगेंस्ट पहले भी ऐसी कई हरकतें कर चुके हैं और देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इसी साल अगस्त के महीने में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, इसने ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट के अंडर एक पेटिशन फाइल की थी। उस पेटिशन में भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन ऑफिशियल्स पर यह आरोप लगाए थे कि इंडिया में जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये पेटिशन फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने फाइल की थी ऑन बिहाफ ऑफ रामचंद्रन विश्वनाथन और ये जो रामचंद्र विश्वनाथन है ये देवास मल्टीमीडिया अमेरिका के को फाउंडर हैं। और देखिए ये जो रिसेंट एड दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको लेकर इसका कहना है कि अंडर पीएम मोदी ए डिक्लाइन इन द रूल ऑफ लॉ हैज मेड इंडिया ए डेंजरस प्लेस टू इन्वेस्ट। और फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज लैंड्रिथ, इन्होंने ये जो लिस्ट यूज की है इस लिस्ट को पहले भी देवास कंपनी के जो सीईओ हैं रामचंद्र विश्वनाथन वो यूएस अथॉरिटीज को सबमिट कर चुके हैं अंडर सेम एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि निर्मला सीतारमण's actions that have decimated the rule of law and investment climate in India। और देखिए ये जो जॉर्ज लैंड्रिथ हैं इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया है जिसमें इन्होंने टैग किया है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर को
और नरेंद्र मोदी को, और उसमें लिखा है, डू यू हैव एनी रेस्पॉन्स? शुड यू और एनी अदर मेंबर ऑफ नरेंद्र मोदी रिजीम विश टू डिस्कस हाउ द डिक्लाइन इन द रूल ऑफ लॉ एंड ग्रोस अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट अफेक्ट इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, प्लीज रीच आउट टू मी और फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। और देखिए, जॉर्ज लैंडिस ने एक और ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने टैग किया है राणा अय्यूब को। राणा अय्यूब के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उन पर चल रही है फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उन पर ऐसे आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड किया है और जॉर्ज लैंडिस ने टैग किया है राणा अय्यूब को। इसका मतलब उन्होंने उनका केस भी उठाया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, द बॉटम लाइन इज दिस, इफ एन सीतारमन, बीजेपी फॉर इंडिया एंड नरेंद्र मोदी really believe that foreign investors will continue to ignore the abuse and harassment committed by the Indian government, they are mistaken। अब देखिए, इस सारे ड्रामे के पीछे हैं देवास मल्टीमीडिया के सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन। रामचंद्र विश्वनाथन पर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विश्वनाथ इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन वो फिलहाल यूएस सिटीजन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको घोषित किया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी। ऐसा आदमी यूएस की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर और 10 हाई ऑफिशियल्स पर वीजा और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएं। और इसको लेकर उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है यूएस के एक टॉप न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में। देखिए, 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब इस रामचंद्र विश्वनाथ ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसको सेटअप किया गया बेंगलुरु में टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड मल्टीमीडिया सर्विस। एक साल बाद इस देवास मल्टीमीडिया ने इंडिया की एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन 2 सैटेलाइट बनाने वाला था और इस डील के अंडर देवास कंपनी इन सैटेलाइट्स का यूज करने वाली थी इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स को मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इस डील को कई फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बैक कर रहे थे, जैसे जर्मनी की ड्यूश टेलीकॉम। लेकिन जल्दी इस डील पर, जो थी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास मल्टीमीडिया के बीच में, इस पर करप्शन के आरोप लगने लगे। इस कंपनी पर और इसके सीईओ रामचंद्रन पर यह आरोप लगा कि इनको सैटेलाइट्स के एस बैंड स्पेक्ट्रम के कमर्शलाइजेशन की इनसाइड नॉलेज थी और इनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये काफी चीप रेट पर मिला था। उसी दौरान 2G स्कैम सामने आया और तब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने इस डील को टर्मिनेट कर दिया 2011 में। और उसके बाद से देवास मल्टीमीडिया का ये सीईओ रामचंद्र विश्वनाथन एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इंडिया को बदनाम करने की लगातार साजिश कर रहा है। इसी साल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेंगलुरु के एक कोर्ट में यह मांग की थी कि रामचंद्र विश्वनाथन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर डिक्लेयर किया जाए इन कनेक्शन विद द फेल्ड 2005 सैटेलाइट डील विद अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ईडी ने 2015 में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी फाइल किया है, जिसमें इस व्यक्ति पर आरोप है कि इस व्यक्ति ने उस डील के अंदर 578 करोड़ रुपए का घोटाला किया और इसकी कंपनी देवास को उस डील में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू 578 करोड़ रुपए दिए गए इलीगल तरीके से। आपको एक बात बता दूं, ये जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है ये इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसी की कमर्शियल आर्म है। तो देखिए, ये है सारा मामला जिसके अंदर कुछ एंटी इंडिया लोग कोशिश कर रहे हैं भारत को बदनाम करने की। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।